हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक पर सागर भारद्वाज पर। आज संजीवनी बूटी की जो एपिसोड नंबर 9 होने जा रहा है और हम करेंगे बेस्ट 10 क्वेश्चन और ये बेस्ट रिवीजन क्लास है आपके लिए। इंटरेस्ट बेस हम टॉप 10 क्वेश्चन करने आए हैं और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितनी बची हुई शिफ्ट है सीजीएल की, यहीं से देखने को आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे और जितना हो सके वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सुधीर ने 15,000 रुपए का ऋण लिया उतने ही वर्षों के लिए जितना ब्याज दर है। मतलब क्या बोला कि रेस्ट और जो है टाइम दोनों क्या है, इक्वल है। आगे क्या बोला गया है? यदि ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 7,350 रुपए है। क्या बोला गया है कि जो एसआई है वो क्या है? 7,350। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो रेट पूछ गई है, रेट क्या होगी। अब हमको पता है क्या है कि पी आर टी अपॉन 100 इक्वल क्या होता है? ऐसा ही होता है, ये हमको पता है। तो इसमें अगर हम आर ओ टी इक्वल रखेंगे तब क्या होगा? तो आर मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू, अब क्या है 1500 यहाँ पर क्या रखा गया है? प्रिंसिपल रखा गया है अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होगा? ऐसा ही कितना है? ये हमको ये बोल लगाना है क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना है? बस कैलकुलेशन करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और कितना होगा? ये कितना है? 15,000 है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल तो कितना होगा? 15 चौका 60, 15 में 135। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 49। तो आर इक्वल टू कितना है? 7%। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है, आपको ये सब नहीं लिखना था, ये आपको समझाने के लिए। आपको डायरेक्ट करना था कि 15 से कितने का है, यहाँ पर डायरेक्ट काट लेते। 15 चौका 60, 15 49 आ गया और इसका है रूट कर लेते, रूट करना था डायरेक्ट, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपए उधार लेता है। वह इसे 3 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को उधार दे देता है, तो उसका लाभ बताइए। देखिए क्या क्या भाई, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, कितना है? 75,000 रुपया। ठीक है, अब ने क्या बोला कि पहले 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, मतलब 5% साधारण पर 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ये तो उसने लिया, लेकिन उसने क्या किया? 3 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को दे दिया, ये उसने लिया। ठीक है, और बी को क्या किया? 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज से दे 7% की दर से दे दिया, तो 21% हो गया। अब उसने बोला कि प्रॉफिट कितना हुआ? पर 15 की ली, 21 में दे दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 6% का। अब ये पूछा कि अब पूछा कितना है? अगर 6% पूछता तो 6% डायरेक्ट आ जाता, अगर परसेंटेज में पूछता, लेकिन उसने पूछा है रुपए में, तो किसका 6%? प्रिंसिपल का 6%। तो 75,000 का अब वो 6% निकालना है। 6% कितना होगा? 6 पजे 30 और 6 7 42 3 45, तो एक 4500 रुपये उसका लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अरुण ने 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किए। भरत ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 5% 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। यदि अरुण ने प्राप्त राशि और क्या हुआ? भरत द्वारा प्राप्त राशि के बराबर है। ठीक है, क्या दोनों का अमाउंट इक्वल है? ठीक है, अमाउंट क्या है? इक्वल है दोनों का, ये बोला गया है क्वेश्चन में। अब क्या है देखो, तो किसका पूछा गया? भरत द्वारा निवेश राशि बताओ। अरुण ने 7,000 रुपए निवेश किए 2 वर्षों के लिए 20% की दर से। मतलब अगर हम ये बोले कि दोनों का क्या है? इक्वल है क्या? अमाउंट। अगर देखो ये बोले कि 2 वर्षों के लिए कितना होगा? 2 वर्षों के लिए 10% की दर से अरुण का। अगर अरुण का भाई जो प्रिंसिपल होता है 100% होता है। ठीक है, अब उसमें क्या जोड़ेंगे? हम ब्याज जोड़ देंगे अगर, तो क्या होगा? ये अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल पर एसआई, दोनों का ही होता है। अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे? एसआई। एसआई कितना हो जाएगा? अब देखो अमाउंट कितना है? 100%। एसआई कितना हो जाएगा? 20%। 10 दूनी 20। तो अगर हम जोड़े ये, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, ये किसका हो गया? ये अरुण का हो गया। और इसमें बोला गया कि भरत का कितना दिया गया है? 5 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो 40% हो गया। क्या ऐसा ही हो जाएगा? 40 भारत का। और जो प्रिंसिपल होगा इसका भी कितना होगा? 100%। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 140%। तो दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है, मतलब अरुण का अमाउंट इज इक्वल टू भरत का अमाउंट, यही बोला गया है। तो अरुण का अमाउंट कितना हो गया? अरुण का अमाउंट हो गया
120%, और भरत का कितना होगा 140%। लेकिन ये किसका 120%, इसका तो प्रिंसिपल हमको निकालना है, लेकिन ये किसका 120% होगा 7,000 का, इसका प्रिंसिपल हमारे पास है। तो कितना होगा 7,000 का 120%, तो कितना होगा 20 से काटेंगे इसको 6 बार और इसको कितना काटेंगे 7 बार, ठीक है। तो इसको काटेंगे कितना होगा 7 से 1 बार, तो 6 कम 6, 6,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। बस आपको क्या है भाषा समझनी थी और कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में सोचना था कि अगर जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, और अमाउंट के प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है रेट इनटू टाइम। तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का उसमें मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 120% है किसका 7,000 का 120% बराबर होगा 140% के, तो ये वैल्यू रखनी थी आपको और ऐसे कर लेना था डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 650, 3 वर्षों में कितना हो रहा है 650, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 754, ठीक है। तो एक वर्ष में इनका डिफरेंस क्या होगा, एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस कितना आ गया 104, 104 आ गया, ठीक है। और क्या बोला गया है कि धनराशि बताओ, तो 3 वर्ष, अगर एक वर्ष में इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 312। अब क्या बोला गया राशि बताओ, 3 वर्ष में कितना होगा ब्याज सहित 650, अगर हम 650 में से ब्याज हटा देते हैं 312 तो कितना आ जाएगा 338, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 338 रुपए क्या है हमारी राशि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 15 महीने के लिए 9.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी महीने पर 8 महीने के लिए क्या है, उसी राशि पर 8 महीने के लिए 11.4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना दी है, ठीक है। इसने क्या बोल रहा है कि देखो 15 महीने के लिए 9.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा प्रिंसिपल का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा टाइम का, और ये कितना होगा 9/6, इसका होगा रेट का मल्टीप्लाई, लेकिन क्या है महीनों में दी गए 15 महीने, अगर इसको हम क्या करेंगे साल में बदलेंगे तो कितना होगा 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 15 महीने हैं और इसको साल में बदले तो 15/12 ऐसे तो करेंगे, 3 पंजे 15 3 चौक 12, तो कितना होगा 4 सही 1/4 वर्ष, इसको ऐसे तो बोलेंगे और इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। अब इसने क्या बोला कि दर से उसी राशि पर 8 महीने के दर से ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है किससे, ये प्रिंसिपल उसका ही 8 महीने और कितना 11.4%, ठीक है, प्रतिवर्ष की दर से मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू इस किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 1320 के, ठीक है, ये दिया गया है। ये आपको मैंने क्वेश्चन की भाषा बताई समझाई है बस, ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो मैंने आपको समझाई है। आपको कैसे सोल्व करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या देखना है, निश्चित राशि पर 15 महीने के लिए इतना दिया गया है, उसी राशि पर 8 महीने के लिए इतना दिया गया है, तो ये क्या है, ये क्या बोला गया है साधारण ब्याज इतना दिया गया है, तो क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इनका डिफरेंस, ठीक है। तो 15 की अगर हम ऐसे करें इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 15 6 90 0 और 15 9 135 और 9 कितना होगा 144, तो ये कितना होगा 144% हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 8 चौक 32 और कितना होगा और 11 88 होते 91, तो 91.2%, इनका अंतर कितना दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इनका क्या करें, अब इनका डिफरेंस लो तो कितना का 0.8 तो आएगा, ठीक है, 0.8 आ गया, ये कितना हो गया 12 और ये कितना होगा 44 और 8 52, 52.8% की वैल्यू कितनी दी गई 1320, ठीक है, ये दिया गया है ना 92 8 44 8 52, हाँ इसकी वैल्यू दी गई है ये। तो ये राशि बताओ राशि कितनी होगी, तो देखो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 12 से काट लेंगे, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 4.4% की वैल्यू कितना गई 12 एकम 12 12 एकम 12 1104, ठीक है। अगर हम इसको क्या काटें, इसको 11 से काटें तो कितना होगा 11 चौक 44.4%, या फिर एक काम करो यहाँ पे 1 0 और लगा लो, ठीक है। तो 44% की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 44% की वैल्यू कितनी की 1100, ठीक है। अगर हम 11 से काटे 11 चौक 44, ठीक है, तो कितना 4% की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 100% निकालना होता है हमको, 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो कितना होगा 25,000, ठीक है। तो 25,000 हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नवीन ने सुमन और आर्य से मिलकर 9400 रुपए के 2 ऋण लिए। सुमन ने क्या किया, प्रतिवर्ष 12.5% का दावा किया। सुमन ने 12.5%, आर्यन ने कितना किया 10.5%। एक वर्ष के लिए कुल भुगतान कितना है, ये है। तो कितना हो गया उधार ली गई राशि। इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देते हैं इस क्वेश्चन में। ये कौन है, सुमन, इधर आर्यन, और इधर क्या आएगा टोटल एवरेज। तो कितना का 12.5% को 12.5% लिख सकते हैं, 10.5% को क्या करते हैं 10.5% लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है कि एवरेज टोटल क्या रहा। तो कितना रहा, एक साल का कितना ब्याज होता है 1063, ऊपर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है एक साल का ब्याज आ जाता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको क्या करो, अब इसको यहाँ लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, जब ये डिनोमिनेटर आ जाता है तो इसकी इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करो 12.5 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो अगर ऐसे करेंगे 12.5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो गया 12। आप इसको कैसे लिख सकते हैं 12.5 को क्या लिखते हैं 25/2 मल्टीप्लाई बाई इतना, तो क्या करेंगे 47 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको माइंड में करना है अपने। तो 25 से कितना होगा 175, और कितना बचा 25 से 175 होगा, कितना बचा 17, 25 चौका 100, तो कितना 117, ये तो होगा 1175, ठीक है। अब कितना होगा 21 साढ़े ये करता है 21/2 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 94, तो कितना होगा 47, 21 से कितना होगा 147, 14, 21 84, 98 होगा 1063। तो आप एलिगेशन लगा लो, ये कितना हो गया, ये होगा 76, ठीक है। और ये कितना हो गया 100, 163, 112, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, ये होगा 38, ये होगा 56। अब इन दोनों का योग कितना है 94, जो किसके इक्वल है 94 इक्वल टू कितना दिया गया है 9400। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 100। अब किसका बोला गया है कि आर्य से उधार ली गई राशि, आर्य किधर है ये रहा, तो आर्य की राशि कितनी है 56 में कितने 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 5600। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 900 रुपए की राशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, हमको टाइम निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पर क्या है 900 रुपए की धनराशि है, कितना क्या 5% क्या है साधारण वर्ष पर दर है, टाइम निकालना है, अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है 810 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो 2 0 से 2 0, 9 से काटेंगे कितना हो गया 90, और 5 से काटेंगे 18, तो कितना होगा 18 वर्ष उसको समय लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित क्या है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 8.8 से 8% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्ष में हो जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन है, होमवर्क कीजिएगा क्या करने का है, इसमें हमें पहले प्रिंसिपल निकालना है और फिर क्या निकालना है उसका एसआई निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित मूलधन को 4 से 3/4 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त मिश्रधन समान मूलधन पर 11 वर्षों समान दर से अधिक है, ठीक है। क्या बोल लगा है कि देखो इसका तो क्या अमाउंट, ठीक है, और इसके किसका दूसरे वाले का क्या ब्याज, इनका अंतर दिया गया है ये। तो अगला क्या बोल लगा है कि देखिए 4 चौक 16 3 19/4 गुना 12, तो कितना का 19 30 57, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे इसका तो क्या देगा मिश्रण, मतलब 100% तो क्या ये तो क्या एसआई, और अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो कितना का 157%। इसके तो ये दी गए। दूसरे में क्या दी गई समान मूलधन पर 11 वर्षों के लिए समान किससे दर से, दर कितने हैं 12%, और ये कितना दिया है 11%, तो कितना होगा इसका ब्याज कितना होगा 12 11 132 माइनस 132%, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है 2175, तो इनका अंतर कितना का 25%, 25% की वैल्यू कितनी दी गई है ये। अब बोल लगा क्या है मूलधन बताओ, मूलधन कितना होता है 100%, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, तो कितना का 21 चौक 84, देखो इससे तो ज्यादा ही होगा और इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी ज्यादा होगा, तो कितना होगा 8700 आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि x% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, रेट क्या दी गई है x%, साधारण ब्याज किस राशि पर x वर्षों में, x वर्ष टाइम कितना दिया गया है ये भी x दिया गया है, ठीक है, x
एक्स हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज भी कितना दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, और साधारण ब्याज भी कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है। तो कितना होगा, हमको जानते हैं क्या होता है, PRT ओवर 100 इज इक्वल टू SI होता है, ये दिया गया है, ठीक है। तो कितना होगा, P कितना है पता करना है, और कितना दिया गया है x, T कितना दिया गया है x अपॉन 100 इज इक्वल टू SI कितना दिया गया है x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो PX इज इक्वल टू कितना हो गया 100, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन x, ये होगा रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ये वीडियो है संजीवनी बूटी जो सीरीज है, आपके सभी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। टॉप 10 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई भी वनडे एग्जाम को ना देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।